आईना मुझसे प्यार करता है, मैं तुमसे और तुम किसी और से। तीनों पागल हैं और तीनों खाली हाथ रहेंगे। कल्बे मोमिन अपने स्टूडियो में रात के इस पहर ऑडिशन की फुटेज देखने में मसरूफ था और स्क्रीन पर इस वक्त मोमिना सुल्तान के उस नामुकम्मल ऑडिशन की फुटेज देख रहा था। वो गजब की एक्ट्रेस थी, कमाल का आई कांटेक्ट था उसका, कैमरे और कैमरे के जरिए दूसरी तरफ बैठी ऑडियंस के साथ। उसके तासुरात बेहद जानदार थे और डायलॉग डिलीवरी और आवाज़ कातिल। वो ना चाहते हुए भी बार बार उसके ऑडिशन की फुटेज पर आ रहा था। उस ऑडिशन की फुटेज को जिसे उसका गिरता दुपट्टा भी खराब नहीं कर पाया था। उसका फुटवर्क बेहतरीन था, वो फ्रेम में थी और फ्रेम में ही रही थी। अदाकारी उसके लिए जैसे खाला जी का घर था। उसके ऑडिशन को देखते हुए कल्बे मोमिन ज़हन में उसके साथ होने वाली पूरी मुलाकात घूमी थी। वो अगर इत्तफाकन इस फुटेज को ना देख लेता तो शायद उस मुलाकात के बाद मोमिना सुल्तान उसे कभी याद तक भी न रहती। मगर इस वक्त वो हर 10-15 मिनटों के बाद नई एक्ट्रेसेस के ऑडिशन देखने के बाद दोबारा उसके ऑडिशन पर आ जाता। उन दर्जनों स्टाइलिश और खूबसूरती और ग्लैमर के म्यार पर हर लिहाज से पूरा उतरने वाली लड़कियों में से उसे कोई एक अदाकारा नजर नहीं आई थी। फुटेज को आखिरी बार देखकर उसने डिलीट कर दिया था। यह काम उसने दाऊद के जिम्मे लगाया था, मगर दाऊद शायद दानिस्ता तौर पर उसे यही मुआवजा और मुकाबला दिखाना चाहता था जो वो इस वक्त ठंडे दिलो दिमाग के साथ कर रहा था। मगर इसके बावजूद मोमिना के लिए उसकी फिल्म में कोई गुंजाइश पैदा नहीं हुई थी। गहरी नींद में मोमिना को यूं लगा था जैसे उसकी आवाज किसी खटके से खुली थी। उसने गनूदगी के आलम में आंखें खोले कमरे को देखा था। उसके बराबर के बिस्तर पर सुरैया सो रही थी। वो अपनी चादर उतारे बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसे जहांगीर के कमरे से कुछ आवाजें आई थीं। अपने कमरे से निकलकर उसने सहन में चारपाई पर गहरी नींद सोए सुल्तान को देखा। फिर वो जहांगीर के कमरे में चली आई। वो जागा हुआ अपने बिस्तर पर बैठा था। उसका बिस्तर उसके अवार्ड से भरा हुआ था। उसने सर उठाकर मोमिना को देखा था। वो भी उसे देख रही थी, फिर पास चली आई। क्यों जाग रहे हो जहांगीर, कुछ चाहिए क्या? वो कुर्सी पर उसके पास बैठ गई थी। आपा तुम मुझे मरने ना देना। अजीब बेबसी की कैफियत में उसने मोमिना का हाथ पकड़कर कहा था। उसकी आंखों में अजीब खौफ था। तुम मुझे बचा लेना, वो उसके हाथ भींचते हुए उसे कह रहा था। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर उसने जहांगीर को अपने साथ लिपटा लिया। नहीं मरने दूंगी, उसने अपने आंसू जब्त करते हुए कहा था। वो उसके सीने में मुंह छुपाए हुए सिसक रहा था और उसके बिस्तर पर हर तरफ उसका उरूज पड़ा हुआ था। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती मोमिना। अक्सा ने उसे होंक नजरों से देखा था। वो सुबह सवेरे उसके घर पर थी और उसकी दरख्वास्त सुनकर अक्सा को लगा था वो पागल हो गई थी। मुझे खुद अपनी समझ नहीं आती। वो चाय का कप अपनी गोद में रखे उसके बिस्तर में बैठी बुड़बड़ाई थी। तुम मोमिन को समझती क्या हो आखिर? तुम जाओगी उसके पास और वो तुम्हारी माजरत कबूल कर लेगा और तुम्हें रोल दे देगा। ऑल गुड, अक्सा ने झुंझलाते हुए उससे कहा। लेकिन एक कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? मोमिना अपनी बात पर टिकी हुई थी। वो तुम्हें रोल नहीं देगा। मैं तुम्हारे सामने वो बातें दोहराना नहीं चाहती जो उसने तुम्हारे बारे में दाऊद से की थी। तुम क्यों बेइज्जत होना चाहती हो? मुझे इस वक्त शोहरत और पैसे की जरूरत है अक्सा। इज्जत अब तरजीह नहीं रही मेरी। तुम एक दफा दाऊद से कहो मोमिन से मेरी मुलाकात करवा दे, बस एक बार। वो मिन्नत भरे लहजे में कह रही थी और अक्सा उसके इस लहजे के सामने टिकी नहीं रह सकी थी। तुम चाहती हो दाऊद बेरोजगार हो जाए और हमारी शादी फिर लटक जाए, तो ठीक है, दोस्ती के नाम पर यह भी सही। उसने तनफन करते हुए फोन उठाकर दाऊद का नंबर मिलाना शुरू कर दिया था।
मोमिना चुपचाप उसे देख रही थी। कल्बे मोमिन का पेंट हाउस म्यूजिक की तेज आवाज से गूंजते हुए टेरेस पर बने डांस फ्लोर पर थरकती स्पॉटलाइट्स की रंगीन रोशनियों से चमक रहा था। वो वैसे ही मामूल की एक पार्टी थी जिसके लिए वो पेंट हाउस मशहूर था। वेटर्स हार्ड और सॉफ्ट ड्रिंक्स सर्व करते हुए टेरेस पर बने उस बार में आ जा रहे थे जो बवक्ते ज़रूरत बारबेक्यू एरिया के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाता। एक डीजे मुख्तलिफ अनवा का म्यूज़िक बजाते हुए माहौल को गरमाए हुए था और हर बदलते म्यूज़िक की बीट पर डांस फ्लोर पर जोड़े थरक रहे थे। मेहमानों की आमदरफ्त जारी थी और वहां मौजूद कोई शख्स ऐसा नहीं था जो एक दूसरे से वाकिफ ना हो। पाकिस्तानी टीवी, मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक अपनी अपनी फील्ड के बेहतरीन नामों में से थे और वो सब वहां कल्बे मोमिन की फिल्म की कामयाबी और उसके अवार्ड को सेलिब्रेट करने आए थे। शोबिस की फील्ड से मुंसलिक कोई ऐसा बड़ा स्टार नहीं था जो इस वक्त वहां नहीं था। कल्बे मोमिन के इनविटेशन को कोई रद्द करने की जुर्रत नहीं कर सकता था और उसकी नज़रों और गुड बुक में रहना इस वक्त हर एक्टर और एक्ट्रेस की ज़रूरत थी, ये जानने के बावजूद कि वो अपनी किसी फिल्म में मेन लीड को दोबारा कास्ट नहीं करता था। वो बहुत बड़े ब्रांड्स की कमर्शियल फिल्म्स भी शूट करता था और कल्बे मोमिन उन कमर्शियल्स में सिर्फ उन्हीं को लेता था जिन्हें वो चाहता था। ब्रांड्स के मुतालबात को अक्सर नज़रअंदाज करने का आदी था और उसका हर कमर्शियल टीवी और डिजिटल स्क्रीन पर धूम मचाने की तारीख रखता था। तो कल्बे मोमिन के नखरे अगर ब्रांड्स ना उठाते तो क्या करते और एक्टर्स उसके आगे पीछे ना फिरते तो वो क्या करते। कल्बे मोमिन इस वक्त दाखिली दरवाजे के पास मेहमानों के इस्तकबाल के लिए नेहा के साथ मौजूद था और नेहा वहां पर बिल्कुल एक मेज़बान का किरदार अदा कर रही थी। कल्बे मोमिन की गर्लफ्रेंड के तौर पर वो शोबिस के हलकों में अब बड़ी अच्छी तरह मुतारफ हो चुकी थी और कल्बे मोमिन की गर्लफ्रेंड के लेबल को उसने एक डिज़ाइनर के तौर पर अपने बिजनेस को फैलाने के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। उसके पास आने वालों में अब इंडस्ट्री की हर बड़ी एक्ट्रेस और मॉडल शामिल थी जो उसके ज़रिए कल्बे मोमिन की रसाई पाने के मुतमन्नी थे और नेहा बड़ी चालाकी और जहानत से उनकी इस ख्वाहिश को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल कर रही थी। शोबिस जैसा बिजनेस कोई और नहीं होता। इस सारे हंगामे में लाउंज में लगी हुई वो खताती किसी ऐनी शाहद की तरह उस दीवार पर इस्तारा थी जिसके नीचे बड़े सोफों पर नीम बरहना मॉडल्स और एक्टर्स सब्ज शराब के गिलास हाथ में लिए मखमूर बैठी थी या फिर चल फिर रही थी। मोमिन, ये जोफ़ी है, मैंने इसे इनवाइट किया था तुम्हें मिलवाने के लिए। वो लंबे कद का कसरती जिस्म रखने वाला मुनासिब शक्ल और सूरत का एक नौजवान लड़का था जिसे नेहा ने कल्बे मोमिन से मिलवाया था। कल्बे मोमिन ने किसी रद्द-ए-अमल के बगैर उसका इस्तकबाल करते हुए खुश दिली से उससे हाथ मिलाते हुए कहा, आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। जोफ़ी ने जवाबन बेहद नर्वस अंदाज में मोमिन से कहा, हाँ, बट आई एम अ ह्यूज फैन। उसने बेहद गर्मजोशी से कल्बे मोमिन से मुसाफा किया था। वो जो स्किन टाइट टी शर्ट पहने हुए था उसकी मुख्तसर आस्तीनें, उसके बाइसेप्स और उसका वी गला उसके सीने के मसल्स को डिस्प्ले पर रखे हुए किसी शो पीस की तरह दिखा रही थी। थैंक यू। मोमिन मुस्कुराया था लेकिन उसने जोफ़ी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली थी। वो किसी और की तरफ मुतवज्जो होने वाला था जब नेहा ने एक बार फिर उसे जोफ़ी ही की तरफ मुतवज्जो किया। जोफ़ी ने अभी अभी मॉडलिंग और एक्टिंग शुरू की है और बड़ा कीप है वो किसी फिल्म में काम करने के लिए। मोमिन ने नेहा की बात अब भी ध्यान से नहीं सुनी थी। उसकी तवज्जो अपार्टमेंट के बार बार खुलने वाले दरवाजे पर मबजूल थी जहां से चंद चंद मिनटों के वक्फे से कोई ना कोई मेहमान नमूदार हो रहा था। नेहा और जोफ़ी ने उसकी अदम मुतवज्जो बेशक वक्त नोटिस की और एक दूसरे को देखा।
फिर नेहा ने जैसे कोशिश ना छोड़ते हुए उससे दोबारा बात का आगाज किया था। मैं सोच रही थी मोमिन, अगर तुम अपनी फिल्म में एक्सक्यूज मी डियर, इससे पहले कि वो बात मुकम्मल कर पाती, मोमिन किसी मेहमान को आता देखकर नेहा की बात सुने बगैर उसका बाजू थपकते हुए चला गया था। जोफी और नेहा दोनों कुछ नादम से हुए थे। जोफी ने नेहा से कहा, मैंने कहा था ना उससे बात कर लेना पहले। उसका लहजा शिकायती था। कर लूंगी यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? नेहा ने जवाबन उसका कंधा थपका। अभी कुछ देर में दोबारा बात करती हूँ उससे। उसे जरा मेहमान रिसीव कर लेने दो। वो उसे लिए हुए टेरेस की तरफ गई। दूर एक जर्नलिस्ट के साथ खड़ी शैली ने तीखी नजरों से नेहा और जोफी को देखा था। वो जब से आई थी उसकी नजरों का मरकज नेहा और मोमिन ही रहे थे। यू वर लाइक अ गुडनेस इन दिस मूवीज। उसके सामने खड़ी डस्क की फीचर राइटर उसे कॉम्प्लीमेंट दे रही थी। शैली दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जे हुई और उसने अपने बालों को थपका और मुस्कुराई, मगर उसकी नजरें अब फिर नेहा पर थी, जो सूफी को टेरेस पर छोड़कर वापस कल्बे मोमिन के साथ खड़ी मेहमानों को रिसीव कर रही थी। इनका कुछ चल रहा है क्या? उस जर्नलिस्ट ने शैली की नजरों का ताक़ुब करते हुए तजस्सुस से पूछा। शैली एकदम गड़बड़ाई और हंसी। नो नो, मोमिन इज वेरी सिंगल एंड अवेलेबल, शैली ने कहा। बट शी इज प्लेइंग द होस्ट, जर्नलिस्ट ने इसरार किया। गर्लफ्रेंड है यार, और वो तो मोमिन की कई है, शैली ने दोबारा कहा। मैंने तो खबर लगाई थी कि मोमिन और तुम डेटिंग कर रहे हो, जर्नलिस्ट ने इस बार शैली को छेड़ा और वो कहका मारकर खुशदिली से हंसे। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ी। ऐसा सीन है क्या? जर्नलिस्ट ने कुरेदा। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, शैली ने मानी खेज अंदाज में उसको शह दी। न्यूज में स्टार बनने के लिए इंडस्ट्री के हार्ट थ्रोब के साथ किसी भी हैसियत में नथी रहना जरूरी था, और शैली ऐसे ताल्लुकात की अफादियत पर यकीन रखने वालों में से थी। नाज ने दूर खड़े कल्बे मोमिन को बड़ी हसरत भरी नजरों से देखा। वो एक उभरती हुई मॉडल थी और बड़े अवार्ड शो में बेस्ट मॉडल का अवार्ड जीत चुकी थी। इस वक्त वो एक मशहूर फैशन डिजाइनर के साथ कल्बे मोमिन की इस पार्टी में आई थी, और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस फैशन डिजाइनर को डंप करके कल्बे मोमिन के साथ जा खड़ी होती, जो चंद लम्हे पहले उन दोनों के साथ गपशप करके वहां से गया था, और जिसने नाज के नाम नेहाद लिबास से झलकने वाले तमाम असासा जात पर कुछ ज्यादा गौर नहीं किया था। नाज जानती थी वहां मौजूद सब खवातीन वहां इसीलिए डिस्प्ले के लिए आई थी। कल्बे मोमिन अपनी फिल्म्स में ग्लैमर के अलावा कुछ पेश नहीं करता था, और वहां सब ग्लैमर के सब तीर तलवारों से लेस होकर आई थी। शैली के साथ कोई चक्कर चल रहा है मोमिन का? नाज ने उस फैशन डिजाइनर से पूछा जिसकी एस्कॉर्ट के तौर पर वो आई थी। शैली वो फैशन डिजाइनर इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसा। शैली इज नॉट मोमिन्स टाइप, उसने दूर मोमिन का बाजू पकड़े खड़ी शैली को देखते हुए नाज को तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। और वो जो दूसरी लड़की है, नाज ने नेहा को देखते हुए कुरेदा। गर्लफ्रेंड है मोमिन की, अब देखो उसे कब डंप करता है। तुम इंटरेस्टेड हो रही हो क्या? उस डिजाइनर को यकदम ख्याल आया। सिर्फ फिल्म में, नाज ने गड़बड़ा कर कहा। उसके कैरियर को यहां तक पहुंचाने में उस डिजाइनर का बहुत बड़ा हाथ था, और नेहा को अचानक ख्याल आया था कि उसे ये सारी मालूमात उस डिजाइनर से नहीं लेनी चाहिए थी। मोमिन में लॉयल्टी नहीं है, उस डिजाइनर ने जैसे नेहा के इनकार के बावजूद उसे खबरदार किया। डंप तो सब ही कर देते हैं यहाँ काम निकलने के बाद, लेकिन मोमिन, डिजाइनर ने बेहद मानीखेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ते हुए एक जताने वाली मुस्कुराहट के साथ अपने गिलास से सिप लिया। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती,
नाज को उस फैशन डिज़ाइनर को इज़हार मोहब्बत पेश करने की ज़रूरत महसूस हुई। उनका ताल्लुक इतना ही खालिस था